हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एसटीएलसी की। एसटीएलसी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मैनुअल में आपके टॉपिक थे, मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको जो इंटरव्यू फ्रेशर के लिए इंटरव्यू क्रैक करने के टॉपिक थे, सारे के सारे क्या है कवर हो चुके हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है छूटा है जो आपका इंटरव्यू के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। 90% या 90 एबो 95% टॉपिक सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब कोई टॉपिक नहीं बचा है, सारे लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। लास्ट में आपको आरटीएम भी एक्सपीरियंस बेस्ड को होता है, वो भी आपको आरटीएम पे लास्ट वीडियो दे दी है। तो आरटीएम क्योंकि यहाँ एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया में पता चलेगा आरटीएम का यूज होगा कि आरटीएम डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसलिए लास्ट वीडियो बना दी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपका फ्रेशर का जो भी रिज्यूम अपलोड कर देना आपका, जैसे नौकरी.com पे, साइन.com पे, मोनिस्टार पे, इंडीड पे, या बाकी जितने भी नौकरी प्रोवाइडर ये कंपनियां हैं या नौकरी प्रोवाइडर आपकी साइड है, सारों सारा आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम अपलोड कर देना और आपको कॉल वगैरह जो भी होंगी आपको या ईमेल वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप कोशिश करेंगे कि अप्लाई अगर फ्रेशर है तो आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दें स्टार्टिंग में। और ये चेक कर लेना कि एक बार यो ना उसमें रिक्वायरमेंट देते हैं कि वो बैकग्राउंड में बीटेक है, बीसीए वगैरह तो नहीं मांग रहे। एक तो होता है, एक आपको मिलेंगी, दो प्रकार की वैकेंसी मिलेंगी यहाँ पे। क्या है, एक किसी किसी में क्या मांग लेता है, आपको एक दे देता है कि आपको ये मैंडेटरी कर देता है कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। किसी में कोई ये भी बाउंडेशन नहीं होती कि आप बीए हो, बीकॉम हो, एमएससी, बीएससी कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों अभी मैं जितने भी टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा तो इंटरव्यू के हिसाब से कराऊंगा, या जो लास्ट टॉपिक मैं करा चुका हूँ उस पर इंटरव्यू की वीडियो ही आएंगी। और आपके इंटरव्यू में आपको क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं और सारे के सारे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि एसटीएलसी यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, एंट्री और एग्जिट यानी हम स्टेज होते हैं इसके। जैसा आपके मान लीजिए रिक्वायरमेंट होता है, टेस्ट प्लान होता है, टेस्ट प्लानिंग रिक्वायरमेंट, और ये आपका टेस्ट क्रिएशन, टैक्स एग्जीक्यूशन, टैक्स एग्जीक्यूशन के बाद क्लोजर, ये जितने भी इसके फेजेस हैं। तो उसमें ना एंट्री और एंट्री यानी किस पेज से हम एंट्री करेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास जिससे एंट्री करें, और क्या हमें देना है बाद में जब हम इसको इससे बाहर जाएंगे। तो उस पर बात कर लेते हैं। कभी कभी ना फ्रेशर से पूछ लेता है कि एसटीएलसी यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की एंट्री प्रोसेस जो होते हैं उसके, तो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया बताओ। तो आइए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला एसडीएलसी स्टेज लिख लेंगे कि इसके स्टेज या प्रोसेस क्या क्या होते हैं। और दूसरा हमारा एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। पहला फेज देख लेते हैं, इसके क्या रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी क्या करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, क्या करते हैं हम रिक्वायरमेंट क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट। जब भी हम टेस्टिंग करने में मतलब टेस्ट एसटीएलसी में जाते हैं, पहला फेज होता है एसटीएलसी का ये। तो इसमें एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है, तो एंट्री क्राइटेरिया देख लेते हैं। एंट्री क्राइटेरिया होता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, यानी आपके पास जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों। पहला एंट्री क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके पास रिक्वायरमेंट होने चाहिए दोनों, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शन नॉन फंक्शन मैं आपको बात बता चुका हूँ। जो कंडीशनल होते हैं जिसमें हम फंक्शनलिटी चेक करते हैं फंक्शनल होते हैं। नॉन फंक्शनल जैसे कलर वगैरह हो गया, यूआई उसका परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीजें की यूआई कलर कैसा ही रहना है, नॉन फंक्शनल में जाती सारी चीजें आपकी। दूसरा होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन, यानी उसमें जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है उसका क्लाइंट का, वो डिफाइन होना चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट के साथ कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का यह क्राइटेरिया एंट्री क्राइटेरिया। और एग्जिट क्राइटेरिया की आरटीएम साइन ऑफ, यानी साइन ऑफ होना चाहिए आरटीएम, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, आपको आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स होता है, ये क्या करता है रिक्वायरमेंट को ट्रेस करता है और टेस्टिंग भी दे, टेस्टिंग रिपोर्ट को भी ट्रेस करता है कि कितना टेस्ट हो चुका है, कितनी रिक्वायरमेंट मेरी आ चुकी है। एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट होती है क्लाइंट के लिए भी और डेवलपर टीम के लिए भी। दूसरा होता है इसमें, दूसरा क्या होता है, टेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी रिपोर्ट साइन ऑफ बाय क्लाइंट, यानी ठीक है क्लाइंट से ऑटोमेशन टेस्ट फैसिलिटी साइन होना चाहिए, ये क्लाइंट से साइन होना चाहिए। इसका एग्जिट क्राइटेरिया है कि वो टेस्ट है ऑटोमेशन फैसिलिटी रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट बना के दी है वो साइन ऑफ होनी चाहिए क्लाइंट से। और अगला फेज देख लेते हैं। इसका अगला फेज होता है दोस्तों टेस्ट प्लान, जिसमें हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं। अब इसकी एंट्री क्राइटेरिया, यानी इसमें आने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए इसमें हमें एंट्री क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है उसके, ये होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स,
यानी आरटीएम होना चाहिए हमारे पास। जो आरटीएम यहाँ था, साइन ऑफ कराया था क्लाइंट से, ये वाला, ये हमारा आरटीएम होना चाहिए। और इसका एग्जिट क्राइटेरिया देख लें कि अप्रूव टेस्ट प्लान एंड स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी है टेस्ट करने की, टेस्टिंग करने की, वो स्ट्रेटेजी क्या है, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होना चाहिए, किससे, क्लाइंट से आपका अप्रूव होना चाहिए। और दूसरा क्या, इफर्ट एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके कितना एस्टिमेशन लगेगा, क्या एफर्ट रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स ये हो साइन ऑफ होना चाहिए आपका। ये इसका एग्जिट क्राइटेरिया। और दू, दू आप इसका देख लेते हैं, स्टेज देख लेते हैं, अगला स्टेज क्या है। अगला स्टेज है टेस्ट क्रिएशन, टेस्ट केस डेवलपमेंट और टेस्ट केस क्रिएशन। इसको डेवलपमेंट या क्रिएशन दोनों बोल सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, एंटी क्राइटेरिया। एंटी क्राइटेरिया क्या, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपके, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, और आरटीएम, आरटीएम होना चाहिए जो आपको टेस्ट प्लान में जरूरत पड़ती है, और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, और आपका क्या है, टेस्ट प्लान होना चाहिए, जो टेस्ट प्लान आपने ऊपर बनाए हैं, टेस्ट प्लान बनाए, ये आपका होना चाहिए टेस्ट प्लान। सेकंड है इसका, सेकंड में क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है इसका, रिव्यू एंड साइन ऑफ द टेस्ट केस स्क्रिप्ट, यानी आपका रिव्यू एंड साइन होना चाहिए टेस्ट केस स्क्रिप्ट जो है। और दूसरा है इसका रिव्यू एंड साइन द टेस्ट डेटा, यानी जिस डेटा से हम टेस्ट करेंगे वो क्या है हमारा, रिव्यू होना चाहिए, यानी कि डेटा जो है साइन होना चाहिए, रिव्यू हो उसे अच्छे से देख लो और उसको साइन कर लो, यानी साइन होना चाहिए किस डेटा के साथ हम जो टेस्ट को टेस्ट करेंगे, जो हमने टेस्ट के क्रिएशन करे हैं उनको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे इसका नेक्स्ट है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, यानी इन्वायरमेंट सेटअप, जिस इन्वायरमेंट में हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, तो सिस्टम उसको किस विंडो पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडो 10 पे करना है उसको। अगर तो आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है या सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए उसके लिए, कोई भी फाइल चाहिए, तो वो सारा इसमें सेटअप हो करते हैं हम टेस्ट को, टेस्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या है एंटी क्राइटेरिया, सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, यानी सिस्टम का डिजाइन और आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा है इसमें इन्वायरमेंट सेटअप प्लान इज अवेलेबल, यानी इन्वायरमेंट का क्या सेटअप रहेगा इसका प्लान भी आपके पास होना चाहिए जब आप इसके एंटी क्राइटेरिया में। दूसरा है इसका ये एग्जिट क्राइटेरिया है टेस्ट डेटा सेटअप इज कंप्लीट, यानी आपका टेस्ट डेटा सेटअप जो है कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें दूसरा एग्जिट क्राइटेरिया है स्मोक टेस्ट सक्सेसफुली। स्मोक टेस्ट का क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग मैंने आपको लास्ट लास्ट वीडियो में दिखा रखा है इसमें, यानी लास्ट लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में कवर करता है स्मोक टेस्ट क्या। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी को टेस्ट करने जाते हैं तो स्मोक टेस्ट कर लेते हैं, यानी यूआरएल जो होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो भी आपकी यूआरएल एक बार खोल के देख लेते हैं कि वो ओपन भी हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं कि आप टेस्ट करने जा रहे हैं और उसका यूआरएल ही ओपन नहीं हो रहा, तो स्मोक टेस्ट बोलते हैं इसको, कि सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका स्टेबल भी है नहीं है। जो आपका जैसा पहला बिल्ड है जो भी आया तो उसको स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन पेज, आपका यूआरएल ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, साइट ओपन हो रही है, रजिस्ट्रेशन पेज उसका हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, इसमें लॉगिन काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें टेस्ट कर लेती है इसमें स्मोक टेस्टिंग, ये सक्सेसफुल होनी चाहिए आपकी। अगला है आपका टेक्स्ट एजुकेशन, जो टेस्ट आपने लिखे हैं वो सारे यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, टेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका देख ले एंटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें होता है टेस्ट इन्वॉल्वमेंट रेडी, यानी आपने जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप ये रेडी होना चाहिए सारा का सारा, जिस पे आप टेस्ट करोगे, जैसा आप जिस सिस्टम पे टेस्ट करने वाले हो, ये आपके पास सारे का सारा टेस्ट इन्वायरमेंट यो रेडी होना चाहिए आपका सिस्टम। एक तरीके से बोल सकते हैं आप कि आपका सिस्टम रेडी होना चाहिए। टेस्ट डेटा सेटअप इज रेडी, यानी टेस्ट जिस डेटा के साथ आप टेस्ट करोगे वो डेटा आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए, डन होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी टेस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा क्या है एग्जिट क्राइटेरिया क्या है इसके, ऑल टेस्ट प्लान आर एग्जीक्यूट, यानी आपने जितने भी टेस्ट प्लान थे वो क्या है एग्जीक्यूट कर लिए हैं। और इसमें क्या है अगला डिफेक्ट लॉग एंड ट्रैक, आपने क्या है पूरी सारी की सारी जितने भी आपके पास डिफेक्ट थे आपको उसने लॉग कर दिया है, यानी लॉग का मतलब है ट्रैक कर लिया है, और आपने उसको रिपोर्ट भी कर दिया, रिपोर्ट कराने के बाद फिक्स करा दिया, आपने फिक्स कराने के बाद जो आपकी सारे के सारे टेस्ट के द्वारा से आपने टेस्ट कर लिए हैं, और क्या आपके फाइनली हो यहाँ सारे के सारे टेस्ट जो टेस्ट के जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं आपके पास, जो है फाइनल, यानी फाइनल है, इसके बाद आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करोगे नहीं। तो इसके बाद क्या फाइनल स्टेट एसटीएलसी का फाइनल स्टेट देख लेते हैं, यह क्या टेस्ट क्लोजर, यानी टेस्ट क्लोजर या टेस्ट क्लोजर लाइफ साइकिल। इसमें क्या है एंटी क्राइटेरिया क्या होगा,
टेस्टिंग हैज बीन कंप्लीट, यानी आपकी टेस्टिंग जो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी टेस्टिंग जो पूरी ओवरऑल टेस्टिंग, जितने भी टेस्ट आपने क्रिएट करे थे टेस्ट केस, सारे आपके कंप्लीट हो गए। टेस्ट रिजल्ट आर अवेलेबल, आपके पास टेस्ट जो रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए, यानी आपका टेस्टिंग रिजल्ट क्या आया है आपका, तो वो आपके पास होना चाहिए। और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है इसमें, एग्जिट टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट साइन आउट बाय क्लाइंट, यानी जो टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट आपके कि आपने सारा टेस्टिंग कर लिया सॉफ्टवेयर, अब आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी मतलब एक तरीके से बग फ्री बोल सकते हैं कि बग फ्री है, और ये साइन ऑफ होना चाहिए किससे, क्लाइंट से, जिसको हम आप सॉफ्टवेयर जिसको लगा रहे हो, जिसका सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उससे साइन ऑफ करा लेंगे आपको टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट साइन ऑफ। तो दोस्तों ये था एसटीएलसी के फेज के रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट क्रिएशन और डेवलपमेंट, और टेस्ट एग्जीक्यूशन सेटअप, टेस्ट ये सॉरी टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर। तो आपसे ने इसमें किसी एक का आपसे पूछ सकता है कि इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आप टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप का मुझको एक या दो एंट्री क्राइटेरिया बताओ, यानी इंटरव्यू आपसे ये सवाल पूछ सकता है या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा है कि इसमें किसी भी आपसे किसी भी स्टेज का क्या पूछ सकता है, एग्जिट क्राइटेरिया पूछ सकता है, यानी एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया यही कि जब हम एंट्री करेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए, और जब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो हमें क्या देना चाहिए, यानी क्या हम एग्जिट दे सकते हैं, जैसे साइन ऑफ आरटीएम, आरटीएम के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं, किस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए जिससे हम जिसके साथ एंट्री करेंगे हम इस किसी भी स्टेज में। तो दोस्तों ये था आपका एस टी एल सी एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। तो इस टाइप से मैं सारे के सारे जो टॉपिक बाय टॉपिक जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे इस पे कवर करने वाला हूँ। ऐसे ही जैसे मैंने एस टी एल सी का कराया, ऐसी जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक हैं सारे के सारे अब इस पे वीडियो बनाऊंगा कि सारे के सारे जो भी आपके, जिससे आपको थोड़ा और भी हेल्पफुल हो जाए, और बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी 20 30 40 50 क्वेश्चन दे दूंगा, जो मोस्टली यानी मोस्टली इंटरव्यू में आप पूछ ही लेते हैं अगर नॉर्मल इंटरव्यू की बात करें, क्योंकि ऐसा है जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन होते हैं तो 50% अगर देखा जाए तो 50% सेम से क्वेश्चन पूछते हैं सारे इसमें, और जो 30% क्वेश्चन है 30 to 20% वो तो अलग से पूछेगा, आप तैयारी करोगे तो इधर उधर से पूछ लेता, बाकी वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। अगर आप 50 to 70% भी फिर 60 75% भी बताएंगे तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।